हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो आज मैं फायर एंड आइस पोएम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी हिंदी में, जिसमें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रहेगा, पोएटिक डिवाइसेस रहेंगी और एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. अब इन दो पैराग्राफ से हमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि यहाँ पे पोएट वर्ल्ड के एंड के बारे में बात कर रहे हैं। वो वर्ल्ड के एंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है अपोकलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड एंड कैसे होगी। और इस पोएम में पूरे स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पोएट है या उनसे जुड़े लोग हैं वो स्पेकुलेट करते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगी। तो पहले स्टैंजा में पोएट ये कह रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर से एंड होगी और कुछ लोग कहते हैं आइस से। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब पोएट जो है वो फायर वालों के साथ हैं, लेकिन फायर वालों के साथ कैसे हैं इसका भी एक रीज़न होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है कि फायर जो है यहाँ पे ह्यूमन डिज़ायर से कनेक्ट किया गया उसको। फायर यहाँ पे ह्यूमन डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज जो आइस है वो हेट्रेड या जेलिसी को पोर्ट्रे करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो ह्यूमन डिज़ायर का साथ ले रहे हैं। उनको लगता है कि जो ह्यूमन डिज़ायर्स है ना वही इस पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करेंगे, और वो आइस वालों के साथ नहीं है, वो फायर वालों के साथ है, मतलब ह्यूमन डिज़ायर्स वालों के साथ है। अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। पर अब पोएट दूसरे स्टैंजा में ये बोलते हैं, अगर वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना होगा या 2 बार मरना होगा तो हेट भी कोई ख़राब छोटी चीज़ नहीं है। हेट भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव चीज़ है जो पक्का पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा। इनके कहने का ये मतलब है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। मतलब आइस भी कम नहीं है, मतलब कि जो हेट है, जो हेट्रेड है या जेलिसी है, वो डिज़ायर से कम नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है। तो दोनों लगभग इक्वल हैं, बट पोएट पर्सनली फायर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके तरफ उस डिज़ायर की तरफ उनको लगता है कि शायद डिज़ायर आइस से ज़्यादा, आइस का मतलब यहाँ पे कि हेट्रेड, तो डिज़ायर हेट से ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ज़्यादा ख़राब चीज़ है। और लास्ट का मतलब, लास्ट के 2 लाइन्स लेके तो इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, मतलब जो आइस है ना वो भी ठीक ठाक है, सफिशेंट है, ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड को, ये भी सफिशेंट है। तो ये 2 स्टैंजा का मीनिंग हो गया। अब पोएट के बारे में बात करते हैं। तो पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हमेशा से लाइफ एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन डिज़ायर्स, ह्यूमन बिहेवियर या हमारे लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं नेचर से, या नेचर के बात से समझाते हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की विशेषता है, वो हमेशा ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन से रिलेटेड पोएम्स ही बनाते हैं और लिखते हैं। ये विशेषता हो गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। अब आते हैं हम लोग सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पे। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बिल्कुल सीधा एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ या कोई एक्ट ऑफ गॉड हमें नहीं मारने वाला। हमें मारेगा तो मारेगा वो हमारा खुद के अंदर के जो इविल्स हैं, जैसे हेट्रेड, जेलिसी, अत्यधिक डिज़ायर किसी चीज़ को पाने की। अब आप सोचोगे कि डिज़ायर ऐसा कैसे हो सकता है? डिज़ायर तो अच्छी चीज़ होती है, कुछ सेंस में अच्छी चीज़ होती है, बट टू मच ऑफ समथिंग मे बी हार्मफुल। जैसे हिटलर को या नेपोलियन को डिज़ायर था कि वो पोलैंड या इन जैसे कंट्रीज़ को अपने उसमें रखे, गिरफ्त में रखे, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करे। तो उसकी डिज़ायर थी, उसकी हेट्रेड नहीं थी, वो उसको जलन नहीं थी किसी से, वो डिज़ायर अपने मन की इच्छा की वजह से ये सब काम करता था। और हेट्रेड तो आप सबको पता है
एक दूसरे के बीच में जलन, टकराव, हम किसी और का अच्छा नहीं चाहते, उसके लिए और बुरा करते हैं, वॉर्स होते हैं, तो दोनों के दोनों ख़राब चीज़ है। और अगर दोनों के दोनों इस वर्ल्ड में रहेंगे तो ह्यूमन रेस है वो किसी कैलेमिटी से एंड नहीं होगी, वो हमारे बीच के झगड़े की वजह से ही एंड होगी। और इसका दूसरा अगर आप सोचो आइडिया है, तो हमें पोएट यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमें सबसे साथ मिलकर अच्छे से हंसी खुशी से रहना चाहिए, एक दूसरे की केयर करना चाहिए, अच्छे सेंस में एक दूसरे के साथ अच्छे रहना चाहिए और वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहिए रहने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। तो यहाँ पे बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, कम से 5 से 6 होंगे, जिसमें से मैंने 4 को इम्पोर्टेंट माना है। तो वो कुछ इस प्रकार है: पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, ऑलिटरेशंस, एनाफोरा, और एक राइमिंग स्कीम होता है जो आपको पता होना चाहिए हर पोएम का। राइमिंग स्कीम है इसका ABA, ABC और BCB। तो ये है इसका राइमिंग स्कीम। और ऊपर के सब पोएटिक डिवाइसेस हैं। पर्सोनिफिकेशंस किसी चीज़ को हम रिलेट कर रहे हैं, जैसे फायर को हम लोग डिज़ायर से रिलेट कर रहे हैं, आइस को हम लोग हेटरेट से, तो ये पर्सोनिफिकेशंस हो गया। और सबके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। तो ये हो गए इनके पोएटिक डिवाइसेस। तो यहाँ पे हो गया हमारा पोएम ख़त्म। सो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं तीसरी पोएम के बारे में बताऊँगा। मुझे अभी याद तो नहीं है, लेकिन मैं उस पोएम को उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा इन द सेम वे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।